और बड़ी खबर आपको बता दें, पुंछ आतंकी हमले की जांच एनआईए ने शुरू कर दी है। एनआईए की टीम इस वक्त पुंछ में आतंकी हमले वाली जगह पर मौजूद है। एक एक हालत को ठीक से समझने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तानी आतंकियों ने कहां से घात लगाई, कैसे हमला किया, किस तरफ से पहली गोली चली, कहां से ग्रेनेड फेंका गया, एक एक बारीकी को एनआईए की टीम चेक कर रही है। सूत्रों के मुताबिक हमले में जिस ग्रेनेड का इस्तेमाल आतंकियों ने किया था, चाइना में बना बताया जा रहा है। एनआईए अब हर एंगल से इस आतंकी हमले की जांच में जुटी हुई है। कल आतंकी हमले के दौरान 32 राउंड फायरिंग की गई थी। फायरिंग के साथ साथ आतंकियों ने ग्रेनेड से भी हमला किया। गाड़ी के फ्यूल टैंक पर ग्रेनेड लगने से ब्लास्ट हो गया और गाड़ी में आग इतनी तेजी से लग गई कि जवानों को हरकत करने का, संभलने का मौका भी नहीं मिला। 5 जवान शहीद हो गए, एक जवान गंभीर रूप से घायल है। राजौरी के हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद से पुंछ के जो तमाम जंगल हैं वहां आसपास के, वहां सघन तलाशी की जा रही है। तो आपको बता दें, एनआईए की टीम इस वक्त मौके पर जहां ये आतंकी हमला हुआ था वहां मौजूद है। एक एक हालात को ठीक से समझने की कोशिश की जा रही है। कहां से हमला किया गया, किस तरफ से पहली गोली चली, ये तमाम इस वक्त जांच में पता लगेगा और इस वक्त एनआईए की टीम वहां मौके पर मौजूद है। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, अब एनआईए जो है उनकी टीम इस वक्त वहां मौके पर पहुंची हुई है। पंकज, एनआईए की टीम के साथ कुल मिला के 5 सदस्य टीम है। आईजी एनआईए जम्मू रेंज वो खुद यहां पर मौजूद हैं। उनके अलावा डीजीपी दिलबाग सिंह जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी हैं, उसके अलावा ब्रिगेड हेडक्वार्टर के ब्रिगेडियर वो यहां पर हैं। साथ में कुल मिला के 25 ऑफिसर्स इस समय उस घटना स्थल पर है जहां पर ये टेरर अटैक हुआ। हम ब्रिगेड हेडक्वार्टर के ठीक सामने हैं और यहां पर भी हलचल बेहद तेज है। उसकी वजह यह है कि जिस तरह से पिछले 1 साल में टेरर अटैक्स की एक्टिविटीज हुई और उसके बाद ये आतंकी हमले हुए, उसके बाद जो आतंकी हैं उनका कोई भी अता पता नहीं है। इसीलिए सिस्टमैटिक फेलियर के साथ साथ इस समय ये पूरा इवैल्यूएट किया जा रहा है और जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस को जोड़ते हुए अब यहां पर एनआईए ने जांच शुरू कर दी है। ये मेन पैसेज है 144 अल्फा हाईवे, नेशनल हाईवे है। ये राजौरी को यानी जम्मू को सीधा पुंछ से जोड़ता है और यहां पर चारों तरफ डेमोग्राफिकली लाइन ऑफ कंट्रोल है और लाइन ऑफ कंट्रोल का जो फेंसेस हैं वो बहुत नियर बाय है, नियर बाय लोकेशंस पे हैं। उसके चारों तरफ यहां पर जो कटीली तारें हैं वो लगाई गई हैं। लेकिन उससे पहले तो हम आपको बता दें पंकज कि थोड़े दिनों पहले भी एक डांगी इलाके में अटैक हुआ था। उसमें भारतीय सेना के करीबन 7 से 9 के लगभग जवानों की शहादत हुई थी। उसके बाद आतंकी नहीं पकड़े गए थे। इसीलिए इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आया कि ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं वो उनकी आड़ में आतंकी छुपे हुए हैं। इसी को देखते हुए ये रिवॉर्ड का जो 10 लाख रुपए रिवॉर्ड के लिए यहाँ पे पोस्टर्स हर जगह लगाए गए हैं ताकि उनकी सूचना देने वालों को ये 10 लाख रुपए दिया जाए। उनको उनकी जो सूचना जो देगा उसको गोपनीय रखा जाएगा, उसकी इंफॉर्मेशन गोपनीय रखी जाएगी। अब ये पूरा पैसेज है। यहां पर टेरर अटैक हुआ, जब गाड़ी यहां से जा रही थी आर्मी व्हीकल, उसके तुरंत बाद ही ये अटैक हुआ और आतंकियों ने 3 तरफा फायरिंग की, यानी आगे से लेफ्ट और राइट तीनों पोजीशन लेकर करीबन 32 राउंड, क्योंकि 32 जो निशान है बुलेट के वो उसमें दिखाई दे रहे हैं व्हीकल में। उसके अलावा जो स्टील बुलेट है उसे रिकवर किया गया है। चाइनीज ग्रेनेड का जो स्प्लिंटर है उसको रिकवर करके फॉरेंसिक जांच की जा रही है। इसीलिए पोस्ट ब्लास्ट एनालिसिस टीम को बुलाया गया पंकज, ताकि पूरा सीक्वेंसिंग जो घटना की सीक्वेंस है उसको पूरा किया जा सके। जी, लेकिन चुनौती सबसे बड़ी इस बात की है कि जिस तरह से हिंट मिल रहे थे, जानकारी मिल रहा था, इंटेलिजेंस टेक्निकल इनपुट था, उसके आधार पर यह जरूर था कि G20 से पहले आतंकी कई वारदातों को अंजाम देंगे। लेकिन गंभीरता इस बात की भी है कि डेमोग्राफिकली दोनों तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल इस तरफ भी है, दूसरी तरफ भी है। ये फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन कहीं से भी नहीं लग रही, लेकिन जो आतंकी यहां पर छुपे हुए हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए कोशिश की जा रही है। इसलिए कॉम्बिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी की टीम, सीआरपीएफ और भारतीय सेना तैनात है। मनीष, 2-3 चीजें जरा आपसे समझना चाहेंगे। एक तो कल जैसा कि आपने बताया मौसम खराब था, तो उसका किस तरह से इन आतंकियों ने फायदा उठाया, और जो घायल जवान हुए हैं उन्होंने भी कुछ इंफॉर्मेशन दी है, कुछ बताया, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। पंकज, कल 3 बजे जब दोपहर में ये घटना घटी, उस दौरान ये जो पूरा पैसेज है, क्योंकि ये ब्रिगेड हेडक्वार्टर का मेन एरिया है और यहीं पर वो जो
यूनिट सप्लाई यूनिट थी वो थी, और इसी सप्लाई यूनिट से यहां से लॉजिस्टिक और सामान लेकर जाया जा रहा है। इस समय भी क्यूआरटी की जो टीम्स हैं, साथ में कमांडिंग ऑफिसर 2IC खुद इस एरिया को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। उसके अलावा इस एरिया को डोमिनेट करना एक बड़ी चुनौती थी। अब कल बात मौसम की, मौसम कल बेहद खराब था, ठीक आज की तरह। अभी भी कुछ देर पहले यहां पे तेज बारिश हो रही थी, मौसम ठंडा है, विजिबिलिटी काफी लो थी, लेकिन ये बहुत ही सोचे समझे तरीके से, जो इस समय भारतीय सेना में टॉप ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने हमें बताया कि ये पूरी रेकी की हुई थी। उनको पता था कि यहां पर सप्लाई के लिए जो आरआर यूनिट है, यहां पर उनका व्हीकल यहां पर आता है, ब्रिगेड हेडक्वार्टर जो कि महज 10 मीटर की दूरी पर है, यहां पर आता है और यहां से सप्लाई लेने के बाद अपनी यूनिट में जाता है। तो इसीलिए यहां पर सोचे समझे तरीके से उन्होंने ये अनुमान लगाया कि 24 घंटे पहले भी रेकी की गई, और रेकी करने के बाद यहां पर ग्रेनेड सोचे समझे तरीके से लॉब किया गया, यानी फेंका गया, और फिर उसके बाद उसमें जब आग लगी तो फायर चारों तरफ से हुआ। घटना के यानी जब टेरर अटैक हुआ करीबन 3 बजे का वक्त था, उसके बाद भी करीबन 15 से 20 मिनट तक फायर हुआ और आतंकी फायर करते हुए यहां से भागे हैं। इस पूरे एरिया में अलग अलग जगहों पर आर्मी की इस समय एक्स्ट्रा टीम डिप्लॉयड थी, यानी कल भी डिप्लॉयड थी, उससे पहले भी जो कंपनी ऑपरेटिंग बेस है वो यहां पर थे। उसके बावजूद भी आतंकियों का अभी तक कोई अता पता नहीं है। तो ये इसको देखते हुए चुनौतियां और बढ़ गई हैं। विजिबिलिटी लो होने की वजह से दिक्कत जरूर थी। अब जो इंजर्ड जवान था वो इस समय जिंदगी और मौत के बीच जद्दोजहद कर रहा है राजौरी के मिलिट्री हॉस्पिटल में, क्योंकि बुलेट इंजरी उसको भी काफी ज्यादा हुई थी, और इस वजह से जो डॉक्टर्स हैं, करीबन हमें बताया गया जो ब्रिगेडियर वहां पे रैंक ऑफिसर डॉक्टर मौजूद हैं, उसके अलावा 2 कर्नल डॉक्टर हैं, क्योंकि जो स्प्लीन है वो उसकी पूरी रप्चर्ड हो गई है। तो इसी को देखते हुए डॉक्टर्स उसको, और अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली भी ले जा सकते हैं, लेकिन स्थिति अभी भी बिल्कुल नियंत्रित नहीं है। तो ये कुल मिला के 5 कैजुअलिटीज हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसी एरिया में, जिस जगह पे मैं खड़ा हूं पंकज, इसी एरिया में पिछले 1 साल में 4 बार टेरर अटैक हुए हैं, और बड़े टेरर अटैक हुए हैं, जिसमें कुल मिला के करीबन 15 के लगभग, यानी कल के 5 को भी मिलाकर कुल मिला के 15 से ज्यादा, यानी करीबन 20 के लगभग जो भारतीय सेना के जवान और साथ में सिविलियंस, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं, वो वीरगति को प्राप्त हुए हैं। तो ये मामले की गंभीरता और बढ़ाता है। G20 आने वाला है, उसके अलावा बिलावल भुट्टो का यहां पर दौरा है, और पाकिस्तान चाहेगा कि वो पीएमएफ की आड़ में या जैश अपने हैंडलर्स और उनके साथ जो उनके फ्रंट फेस हैं उसके जरिए इन वारदातों को अंजाम दे। मनीष, जरा 2-3 चीजें और समझाइए। एक तो एनआईए की टीम वहां पहुंची जैसे कि आप बता रहे हैं, और दिलबाग सिंह भी वहां पर मौजूद है। क्या कुछ अभी तक पता चल पाया है? और सुबह से पूरा सर्च ऑपरेशन चल रहा है, स्निफर डॉग्स, ड्रोन की मदद ली जा रही है, और ये भिम्बेर इलाका जो है लगभग 80 किलोमीटर के आसपास है पुंछ से। इस इलाके के बारे में बताइए। कहते हैं कि पूरा घना जंगल वाला इलाका है, और एलओसी से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर है ये इलाका। कुछ जरा इसके बारे में भी बताएं। अब पंकज, सबसे पहले मैं आपको डेमोग्राफिकली इस जो भिम्बर गली का पूरा एरिया है, आपको याद होगा जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, मैं और आप भी आए थे, तो इस लोकेशन को हमने बहुत चप्पे चप्पे को लाइन ऑफ कंट्रोल को देखा था। ये भिम्बर गली का ये एरिया डेमोग्राफिकली 2 तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल से घिरा हुआ है, और पाकिस्तान के टेरर कैंप और लॉन्चिंग पैड के तौर पर हलन शुमाली, आलियाबाद, सफेदा, उसके अलावा हजीरा जो कि अल्फा 3 कंट्रोल रूम है, वो भी बहुत ही एक्टिव है, जहां पर टेररिस्ट को ट्रेनिंग दी जाती, टेररिस्ट को ट्रेनिंग देकर यहां पर एक्टिव करने के लिए यहां पर इन्फिल्ट्रेट करवाया जाता है। उसके साथ साथ ठीक पीछे की तरफ आप देखें तो ये जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, आप एरियली अगर क्रो फ्राई के तौर पे आप देखें तो करीबन 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर यहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल है, वही दूसरी तरफ ये एरिया है, और जनरल एरिया जो निकियाल जंदरूत का जो एरिया है वो भी इसके बेहद करीब पड़ता है। तो इसी के साथ साथ ये पाकिस्तान की वो एक्टिव टेरर कैंप है, क्योंकि कश्मीर के इलाके में इस समय सख्ती बहुत ज्यादा है। इसी को देखते हुए पाकिस्तान ने सोचे समझे तरीके से पूरा जो टेररिस्ट एक्टिविटी और इन्फिल्ट्रेशन का रूट है उसको डाइवर्ट करके पुंछ और जम्मू और मेंढर के इस एरिया में किया, इंटरनेशनल बॉर्डर और साथ में लाइन ऑफ कंट्रोल। दूसरी बात, जो यहां पर इस समय एनआईए की टीम है, एनआईए की टीम इस बात को ध्यान रख रही है, क्योंकि यह मसला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले 1 साल से यहां पर 4 बड़े टेरर अटैक हुए, जिसमें आतंकियों का कुछ भी अता पता नहीं है, लेकिन जब भी एक्टिविटीज होती है, आतंकी वारदात होती है, उसके तुरंत बाद ही आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जाता है। टेक इंट यानी टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो इंटेलिजेंस है वो काफी इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन ऐसी कोई जानकारी अभी तक नहीं है। आप वहीं देखें तो यहां पर जो रिवॉर्ड के तौर पर, क्योंकि इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए प्राथमिकता इस बात की थी कि जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाए, इसलिए 10 लाख का जो ये रिवॉर्ड के पोस्टर्स हैं वो सब जगह लगाए हुए हैं। उसके अलावा पूरे एरिया को सर्वेलेंस के द्वारा मैन किया जा रहा है, लेकिन
एनआईए के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी इस सिंडिकेट को देखना। पंकज, जो ये पूरा एरिया है, दरअसल हम स्ट्रेटेजिक वजह से आपको नहीं बता सकते, लेकिन जहां पर हम अभी समय बीजी सेक्टर में खड़े हैं, यहां से 50 किलोमीटर की दूरी पर पुंछ का मेन हेडक्वार्टर है और उसके अलावा करीबन 20 किलोमीटर आगे, यानी रेडियस के हिसाब से आप देख लें तो 60 किलोमीटर पे लाइन ऑफ कंट्रोल है अगर आप हाईवे को फॉलो करेंगे। लेकिन अगर एरियर क्रो के तौर पर देखेंगे तो बीजी सेक्टर वो एरिया है जहां पर जब भी आप नेशनल हाईवे के साथ साथ चलेंगे तो आपको रात में जो AIOS, जिसे फेंस कहते हैं, तारबंदी कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल की, वो आसानी से दिखाई देगा। और यही वजह है कि जो बीजी सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान होगा दिवाली के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बीजी सेक्टर में आए थे, बीजी जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर है वहां पर आए थे, उन्होंने रीड की थी, जवानों के साथ मिले थे। तो ये स्ट्रैटेजिक, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल को देखते हुए, चाहे हिंटरलैंड को देखते हुए। और सबसे बड़ी बात जो अभी हमें जानकारी मिली है, डीजीपी दिलबाग सिंह से हमारी बात हुई, उनके साथ साथ जो और टॉप ऑफिशियल्स हैं, एनआईए के ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने कहा कि हम पोस्ट ब्लास्ट एनालिसिस कर रहे हैं, इसका ये देख रहे हैं कि इसमें क्या कोई केमिकल का इस्तेमाल तो नहीं किया आतंकियों ने, अगर किया है तो उसके लिए बहुत ही वेल ट्रेन्ड आतंकी है, क्या ये वही डांगी वाले आतंकी हैं जो कि लगातार लोन वुल्फ के तौर पर फायर कर रहे थे और भाग रहे थे और छुप रहे थे। इनके ओवरग्राउंड वर्कर्स को ढूंढना बहुत जरूरी है और इसीलिए अब बैकलॉग डेटा, यानी जो डंप डेटा है इस पूरे एरिया का, कुल मिला के 20 किलोमीटर का डंप डेटा कलेक्ट करने के बाद अब टेक्निकल सर्वेलेंस और टेक्निकल इनपुट्स का सहारा लेकर अब जल्द से जल्द इन आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने की ये पूरी तैयारी कर ली है। और इसीलिए अभी का बड़ा कॉर्डन इन सर्च ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी, भारतीय सेना और सीआरपीएफ कर रही है। पंकज, मनीष, जरा 2-3 चीजें समझना चाहेंगे। एक तो जब मैं आपसे जब ये हादसा कहा जा रहा था, ये समझने में देरी क्यों हुई? पहले ये बताया गया कि ये हादसा और फिर शाम होते होते ये बात पता चली कि ये आतंकी हमला था। एक तो वो, और दूसरा जानकारी मिल रही है कि 2 ग्रुप्स में बंटे हुए थे आतंकवादी, और साथ साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, इसने PAFF, इसने जिम्मेदारी ली है। कुछ इस तरह की भी इंफॉर्मेशन आ रही है। पंकज, जैश ए मोहम्मद का फ्रंट फेस ऑर्गेनाइजेशन है PAFF, जिसे MHA ने हाल ही के दिनों में इसे बैन किया है, इसे आतंकी संगठन घोषित किया है। और पिछले दिनों जितने भी आतंकी वारदातें हुई अक्टूबर महीने में 2021 के या फिर 2022 में जम्मू के इलाके में या कश्मीर के इलाके में, वहां पर PAFF को फ्रंट फेस बनाकर जैश ने इस पूरे मामले की जो जिम्मेवारी है वो ली है। उसके साथ साथ हम आपको यह भी बता दें, क्योंकि पंकज, जैसे ये 3 बजे के लगभग ये आतंकी हमला हुआ, उस समय जानना बहुत मुश्किल था। आप ये जो एरिया देख रहे हैं, यहां पर इसके ठीक सामने से यहां पर सप्लाई यूनिट है, सप्लाई यूनिट से सामान को इकट्ठा किया गया, कलेक्ट किया गया, और फिर उसके बाद उसके अंदर सब्जी, पानी और साथ में जो फ्यूल था, जो कि यूनिट के लिए बहुत ही रिक्वायर्ड होता है, वो उसमें था। क्योंकि यहां पर मौसम बहुत खराब था, लाइटनिंग बहुत होती है, यानी बिजली बहुत कड़कती है, इसलिए फौरी तौर पर जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, ये जो ठीक सामने जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर आपको दिखाई दे रहा है, ब्रिगेडियर और साथ में जो यहां पर कर्नल इंटेलिजेंस थे, उनको इसकी संभावनाएं लगी, क्योंकि यहां पर टेरर अटैक की संभावनाएं जो भारतीय सेना का कॉन्वॉय है उस पर बहुत ही कम दिख रहा था। और इंटेलिजेंस इनपुट जरूर इस बात का था कि G20 को देखते हुए कॉन्वॉय या फिर भारतीय सेना के किसी कंपनी ऑपरेटिंग बेस पर लोन वुल्फ टाइप अटैक आतंकी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हो जाएगा कि यहां पर आतंकी आएंगे और पूरे हथियारों से लैस और 3 तरफा फायरिंग करते हुए, यानी कुल मिला के इनकी संख्या 3 से 4 की थी, 3 तरफा इन्होंने फायरिंग की और फिर उसके बाद ग्रेनेड फेंका। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए। जैसे ही कुछ और अपडेट आता है मनीष, वापस आपके पास लौटेंगे। तो जैसा कि हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद बता रहे हैं कि इस वक्त NIA की टीम वहां मौके पर पहुंची हुई है और चप्पे चप्पे की छानबीन कर रही है। और इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। हम अपने सहयोगी मनीष प्रसाद से और अपडेट आगे लेते रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।